सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। कल हम इस देश की आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। न जाने इस देश की आजादी के लिए कितनी माओ ने अपने वीर सपूतों को इस देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। न जाने कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, तब जाके इस देश को आजादी मिली। तकरीबन 200 साल हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। उसके बाद जब इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हुआ और चारों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा, उसके बाद हमने मिलकर इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। इस देश की आजादी के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दे दी, तब जाके इस देश को आजादी मिली। और तभी हम इस देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। शुरुआत करता हूं राहत इंदौरी साहब के एक बहुत ही फेमस उनकी शायरी से, उनके एक शेर से कि किराएदार हैं जाति ये मकान थोड़ी है, कि किराएदार हैं जाति ये मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये लाइन उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग मानते हैं कि ये देश आज़ाद हुआ 1947 में और इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का योगदान रहा। लेकिन उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे और उन लोगों के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो लोग कहते हैं कि इस देश को आज़ादी साल 2014 के बाद मिली है। इस देश को असली आज़ादी 14 के बाद मिली है। अंधभक्तों की अम्मा ने कहा कि भैया देश को असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। कुछ अंधभक्तों ने तो ये तक कह दिया कि देश जो है वो 99 साल की लीज पर है। अगर इस देश के पन्ने पलट कर देखें और इतिहास को अगर पलट दिया जाए तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से एक 23 साल की उम्र में महज एक 23 साल की लड़की को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम भगत सिंह की। मैं बात कर रहा हूं काकोरी कांड की। आपको काकोरी कांड की घटना याद होगी जिसमें अशफाक उल्लाह खान सहित और 3 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किस तरीके से इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने फांसी का फंदा स्वीकार कर लिया। किस तरीके से इस देश की आजादी के लिए बहादुर शाह जफर ने खड़े होकर अंग्रेजों को किस तरीके से जवाब दिया। और जब बहादुर शाह जफर ने कहा कि जब तक गाजियों में बू रहेगी मान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। जी हाँ, वो बहादुर शाह जफर, वो बूढ़ा बहादुर शाह जफर जिसने अंतिम वक्त तक इस देश के तिरंगे का साथ नहीं छोड़ा। इस देश के तिरंगे के लिए, इस देश के तिरंगे की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए ना जाने कितनी माओ ने अपने बच्चों को इस देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। एक स्कूल के अंदर एक अध्यापक एक बच्चे से पूछता है कि बेटा तिरंगे में कितने कलर होते हैं? तो सब बच्चे कहते हैं कि सर तिरंगे में 3 कलर होते हैं। सिर्फ एक बच्चा क्लास के अंदर जवाब देता है कि सर तिरंगे में 5 कलर होते हैं। तो सारे बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं और टीचर उसको कहता है कि खड़े हो जाओ और बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। और टीचर उससे पूछता है कि बताओ तिरंगे में 3 कलर कौन से होते हैं? तो वो कहता है सर सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। तो उसका टीचर कहता है कि ये तो 3 ही कलर हुए। तो कहता है सर चौथा कलर नीला रंग जो चक्र का होता है। तो उसने कहा 4 ही रंग हुए, 5वां रंग कौन सा होता है? तो वो कहता है कि सर 5वां रंग मैंने देखा था, लाल रंग का धब्बा। जब मेरे पिताजी शहीद हुए थे, तिरंगे में लिपट कर आए थे, तो मैंने एक लाल रंग का धब्बा देखा था। ये बहुत गंभीर शब्द हैं, ये बहुत गंभीर शब्द है। जब आप इनके बारे में सोचोगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और हमने बहुत सारे किस्से सुने, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमारे देश के अंदर अभी एक बेटे की शादी हुई और कुछ टाइम बाद बेटा जो है वो बॉर्डर पर शहीद हो गया। वाकई में इस देश में फौजी बनना, इस देश की रक्षा करना और इस देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना, इस देश का फौजी बनना एक बहुत बड़ा कर्तव्य का काम है। और सबसे पहले मैं इस देश के फौजियों को सैल्यूट करूंगा जो बॉर्डरों पर खड़े रहते हैं और जिनकी वजह से आप और हम घर में सुरक्षित बैठे रहते हैं। और एक देशभक्ति गीत की बहुत सुंदर लाइन है जो मेरे को बहुत पसंद है कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं जिस वक्त पर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को कमर पर बांधकर अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। हम काकोरी कांड की घटना कैसे भूल सकते हैं जिस काकोरी कांड की घटना में हमारे देश के क्रांतिकारियों को, हमारे देश के नौजवानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हम राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह,
अशफाक उल्लाह खां को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम 1857 की विद्रोह क्रांति कैसे भूल सकते हैं, हम मंगल पांडे को कैसे भूल सकते हैं, हम बहादुर शाह जफर को कैसे भूल सकते हैं, हम महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिन्होंने दांडी मार्च चलाया। वो गांधी जिसने अपनी छड़ी से, अपने डंडे से दिखाया कि किस तरीके से अंग्रेजों को उन्होंने खदेड़ने का काम किया। वो महात्मा गांधी जिनकी फोटो आज भी हमारे देश के नोटों पर है। गांधी के बारे में लोग अनेकों शब्द कहते हैं, अनेकों अपशब्द भी कहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी वो थे जिन्हों को ट्रेन से उतारा, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया। किस तरीके से नमक को लेकर, नमक के ऊपर टैक्स को लेकर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला। हम इस देश के अंदर उन तमाम क्रांतिकारियों को, उन तमाम शहीदों को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन सवाल का विषय ये है कि जिस देश के लिए, जिस देश की आजादी के लिए ना जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने, जी हाँ, अगर ये नाम कोई 1 2 10 हो तो मैं आपको जरूर गिना सकता था, लेकिन ये नाम लाखों में है। लाखों की संख्या में इस देश के क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को, अपने सर्वोच्च को न्यौछावर कर दिया, तब जाके इस देश को आजादी मिली। लेकिन उनकी सोच ये थी कि हमारी कुर्बानी से इस देश के लोग एक होंगे और ये देश कभी गुलाम नहीं होगा। इस देश के अंदर देश के तमाम क्रांतिकारी इस देश की एकता को चाहते थे, ताकि ये देश दोबारा कभी किसी अंग्रेज का गुलाम ना हो सके। लेकिन हम एक बार फिर आज इस देश में वही काम कर रहे हैं। हम वापस से हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने का काम कर रहे हैं। इस 15 अगस्त हमें उन देश के लोगों को मैसेज देना है कि तिलक और टोपी का संबंध ना तो इस देश में कभी टूटा था और ना ही कभी ये संबंध टूट पाएगा। तिलक और टोपी का संबंध इस देश के अंदर अटूट संबंध है, जो संबंध कभी नहीं टूटेगा। भारत देश वो मुल्क है जिस देश के अंदर दिवाली और रमजान एक साथ मनाया जाता है। भारत देश एकमात्र वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देखने को मिलते हैं। कोस कोस कर, घाट घाट पर यहाँ पर पानी बदलता दिखता है, वेशभूषा बदलती हुई दिखती है, कल्चर बदलता हुआ दिखता है, भाषा बदलती हुई दिखती है, और यही खूबसूरती मेरे वतन की है। लेकिन आप इस वतन को दोबारा गुलाम ना होने दें। कुछ चंद नेताओं की बातों में आकर इस देश को दोबारा गुलाम ना होने दें, क्योंकि अगर आप इस देश के अंदर बच्चे से भी पूछेंगे तो उस छोटे से बच्चे का भी यही कहना होता है। अगर उससे पूछोगे कि बेटा ये देश गुलाम कैसे हुआ, तो उस बच्चे का जवाब होता है कि अंग्रेजों ने एक नीति को अपनाया जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, तब जाकर ये देश गुलाम हुआ था। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया। लेकिन जब ये बात समझ में आई कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जब ये समझ में आया कि जब वो हिंदुओं को मारते थे तो मुसलमान खुश रहते थे, जब मुसलमान को मारते थे तो हिंदू खुश रहते थे, लेकिन जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हुए तब हमने मिलकर इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। आज हम दोबारा से वही गलती को दोहरा रहे हैं। मंदिर और मस्जिदों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर एक भाई आज फिर दोबारा से दूसरे भाई का खून बहा रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस खून की राजनीति को बंद करें, इस देश को दोबारा गुलाम ना होने दें। और अगर असल में आप इस देश के तिरंगे से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जात पात मतभेद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की इन दीवारों को तोड़कर इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक भाई दूसरे भाई को गले से लगाए, सारी मजहबों की दीवारों को तोड़ दें और हम इस देश में इस 79वें 79वें इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर इस बात की कसम खाएं कि ना तो इस देश में हम जात पात के नाम पर लड़ेंगे, ना धर्म के नाम पर लड़ेंगे, ना मजहब के नाम पर लड़ेंगे। अगर कभी हम लड़ेंगे तो सिर्फ इस देश के तिरंगे के लिए लड़ेंगे, जिएंगे तो इस देश के तिरंगे के लिए, अगर मरेंगे तो इस देश के तिरंगे के लिए। लेकिन हमें अब इस देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देना है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि नेताओं की बातों में आकर इस देश को गुलाम ना होने दें। वो लोग जो कह देते हैं कि ये देश को असली आज़ादी 14 के बाद मिली, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मोहतरमा, अगर ये देश के लिए फांसी का फंदा अगर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां अगर नहीं चूमते तो आज भी आप किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती। इसलिए मैं उन सभी क्रांतिकारियों को दिल से सैल्यूट करता हूं, और मैं ही नहीं, पूरा देश उन क्रांतिकारियों को सैल्यूट करता है। और इस देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं नहीं, पूरा देश उन क्रांतिकारियों को याद करता है जिनकी वजह से आज आप और हम आजाद हैं और आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की आजादी के बाद भी
आज भी इस देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो हमसे हमारी आजादी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक एडवोकेट हूं, तो आपसे बात करूंगा आर्टिकल 19 के ऊपर। वो आर्टिकल 19 जो आपको और हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, वो आर्टिकल 19 जो आपको और हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की आजादी देता है। लेकिन आज इस देश के कुछ चंद नेता इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसलिए वो हमें हमारे आर्टिकल 19 से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, अगर आज सड़कों पर बच्चे धरना और प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठी और डंडे भाजे जाते हैं। सड़क पर अगर विपक्ष के नेता उतरते हैं तो उनके ऊपर भी लाठी और डंडे भाजे जाते हैं। कैसा आर्टिकल 19 और कैसा लोकतंत्र और कैसी डेमोक्रेसी? जिस देश की डेमोक्रेसी के लिए, जिस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इस देश के अंदर सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का आजादी दी, जिस देश के लोगों को राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू एजुकेशन का, जो उनका फंडामेंटल राइट है, वो अधिकार उनसे दिए, तो आज उन अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है? तो आज हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है। आज हमारी लड़ाई उन तमाम नेताओं से है जो जात पात धर्म और मजहब के नाम पर हमें और आपको लड़ाने का प्रयास करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं, इस देश की एकता, अनेकता, अखंडता के लिए हमारा और आपका एक साथ मिलकर रहना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर देश के 79वें इंडिपेंडेंस डे की यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। जय संविधान।